है कि आप गौमूत्र खाली डेली बेसिस पे एक ढक्कन भी पीते हो तो आपकी इम्यूनिटी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। पंचगव्य के जितने भी हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है वो ऐसी है कि जो जड़ मूड से सारी चीज़ों को निकालती है। मैम, इस 8 साल के सफ़र में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और आपने उसे कैसे पार किया, उससे कैसे डील किया? नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल लालवानी और आप देख रहे हैं सुपरस्टार्स की कहानी उनकी ज़ुबानी, ओनली ऑन सच्चा हिंदुस्तानी न्यूज़। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जानकी चौहान मेहता। तो आइए चलिए जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। मैम, आप कहते हैं कि स्वास्थ्य की शुरुआत अंदर से होती है। Yes. तो आज इतने बिजी लाइफस्टाइल में, अर्बन लाइफस्टाइल में हम इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी स्वास्थ्य को लेके जागृत हो रहे हैं, राइट? जी मैम। जितने लोग पहले नहीं थे। मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म है स्वस्थ रहने के लिए, जैसे जिम है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। बट उसमें से अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो योग एक परिपूर्ण, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज है स्वस्थ रहने के लिए। बिकॉज कोई भी इंसान जब योग में जाता है तो 3 चीज़ों का एक बैलेंस्ड फॉर्म पाता है, जिसमें बॉडी, माइंड एंड सोल। ये 3 चीज़ उसमें एक समानता उसको मिलती है अगर वो पूरी तरीके से योग को अपनाए। सो आई फील कि ये मॉडर्न ज़माने में, अभी की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, अगर इंसान 1 घंटा भी अपने लिए योग के लिए निकाल रहा है तो ही विल गेट अ प्रॉपर बैलेंस इन अ फिजिकल बॉडी, ऑफ कोर्स मेंटली एंड विद दैट सोल, और हम कह सकते हैं आत्मा पे भी वो इंसान काम कर सकता है। जी मैम। सो यस मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के टाइम पे हमें एक आर अपने लिए निकालना चाहिए। पर मैम, कभी कभार ये इशू आता है, जैसे कि हम आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु हैं। हाँ। तो हम किसे फॉलो करें, क्योंकि इतने लोग आज सिखाने वाले भी हैं, जिसके लिए हमें मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए कि आज इतना एक्सपोजर भी है। तो मैम, हम कहाँ फॉलो करें, या हम आपके पास आ सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं? क्योंकि एक जर्नी में तो सीखने का भी बहुत ज्यादा रोल है। तो मैम, हम आपसे भी सीख सकते हैं, आरोग्य में कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन कम हियर, एज आई हैव ऑलरेडी डन योगा फ्रॉम शिवानंदा, राइट, जो काफ़ी एक अच्छे प्रीचर्स में से माने जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो शिवानंदा का काफ़ी अच्छा नाम है। और उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स फादर ऑफ योगा पतंजलि, महर्षि पतंजलि, राइट, तो उनको भी हम फॉलो करते हैं। सो एक बेसिक होता है योगा का। अगर देखा जाए तो योगा के एक 12 बेसिक पोस्चर्स ही हैं। सो एक व्यक्ति अगर वो 12 बेसिक पोस्चर्स, उसके साथ सूर्य नमस्कार को डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कंप्लीटली स्वस्थ रह सकता है। सो देयर इज नो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको योग में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप कहीं पे भी जाओ, एक 12 बेसिक पोस्चर्स के साथ अगर आप शुरू कर रहे हो, देन इट इज़ ग्रेट टू गो अहेड एंड आप डेफिनेटली एक रिजल्ट पाओगे। साइंटिफिकली प्रूवन है कि योग में कुछ भी फेल नहीं जाता है। योग के साथ साइंस जुड़ा हुआ है। सो आप कुछ भी कर रहे हो योग में, आप शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, इतना भी समय दे रहे हो योग को, पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिजल्ट और बेनिफिट मिलेगा ही। सो डेफिनेटली आप आरोग्य में भी आ सकते हैं। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल है वहाँ जा सकते हैं। एंड हमारा बेसिक यहाँ पे कैसा है कि वी फॉलो ट्रेडिशनल योग, राइट, जैसे आजकल काफ़ी सारे योग के डिफरेंट फॉर्मेट आ चुके हैं। सो वी गो विद द हठ एंड अष्टांग, जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म था योग का, वो हम यहाँ पे फॉलो करवा सकते हैं। सो डेफिनेटली यू शुड कम ओवर हियर। यस मैम। तो मैम, बिगनर के लिए, मतलब जो आपने बोला 12 बेसिक पोस्चर्स है, वो शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो डीप उसमें जा सकते हैं कि हम और आगे क्या क्या सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज सिर्फ आसन एक योग का पार्ट नहीं है। जैसे कि आपने अष्टांग योग का भी उल्लेख किया, तो अष्टांग मतलब कि योग के 8 अंग हैं। देयर इज 8 फॉर्म ऑफ योग, जिसमें आसन है वो 3rd प्लेस पे फॉल होता है, जिसमें पहला है यम, फिर नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो ये 8 चीज़ें ऐसी है जिसमें पूरा योग का एक समन्वय अगर हम देखें तो ये 8 चीज़ों का है, सिर्फ आसन नहीं है। मैम, आपने आज ये बहुत क्लियरली बता दिया, क्योंकि मैं भी
योगा Yes, करती हूँ थोड़ी yes, बहुत, yes. तो आज एज अ बिगनर मुझे आपसे ये सुनने को Yes. मिला और सीखने को मिला कि Yes. सिर्फ एक आसन ही सिर्फ एक Right. पार्ट है, Right. बहुत सारी और भी Yes. चीजें हैं जो हम धीरे धीरे सीखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं योगा के थ्रू। एग्जैक्टली। जी मैम, तो मैम आप कहते हैं कि योगा खुद पर काम करने का तरीका है, तो मैम 3 वर्ड्स में अगर आप डिस्क्राइब करें योगा रूटीन को तो वो Yes. क्या होगा, मतलब जो हम फॉलो कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी 3 वर्ड्स अगर मैं मेरे लिए यूज करना चाहूंगी देन इट इज लाइक फ्री योर सोल, राइट? सो एंड फॉर अदर्स एज इन जो बिगनर्स हैं, जो योगा के लिए बहुत न्यू है, उनके लिए इट इज ब्रीथ, बॉडी एंड सेल्फ, यू नो। सो जैसे मैंने 8 नियम की बात की, तो यम जो पहला है, यू नो, यम से शुरू होके समाधि तक में ये 3 चीज़ें बहुत महत्व का रोल प्ले करती। दैट इज़ ब्रीथ, मतलब कि ब्रीदिंग पे आजकल लोगों का ध्यान नहीं है, जो सबसे महत्व की चीज़ है। Yes. आपके जीने की जो कड़ी है वो है सांसें, और उस पे ही लोगों का आजकल ध्यान नहीं है। तो सांसों को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप कोई भी प्रकार का रिजल्ट नहीं ला सकते हो। उसके बाद है बॉडी, उसके बाद बॉडी आता है कि सांसों पे ध्यान देने के बाद ही आप एक बॉडी को शेपिंग दे सकते हैं, या फिर जैसा भी बॉडी को बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। एंड देन सेल्फ, ये दोनों पे काम होने के बाद सेल्फ पे आपको एनालाइज करना चाहिए कि आत्मन लेवल पे कि आपको अपने सोल को कहाँ तक पहुँचाना है, बिकॉज अल्टीमेटली सबको वही करना है। वही वी आर नॉट हेयर फॉर, यू नो, जस्ट टू वेक अप एंड जस्ट टू अर्न मनी एंड डू पार्टीज और खाना खाओ, ये करने हम नहीं आए हैं। बट हमारी ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है, जो बहुत भाग्य से मिलती है लोगों को, ह्यूमन लाइफ, यू नो। बाकी बहुत सारे क्रिएचर्स है, जानवर है, यू नो, पक्षी पंछी सब है, बट ह्यूमन लाइफ ऐसी है जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और उसे वेस्ट हमें नहीं करना है। तो सेल्फ पे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है एट दी एंड। बिल्कुल मैम, मतलब आज के टाइम पे हमें सिर्फ खो नहीं जाना है Yes, दुनिया में या yes. फिर रिलेशंस में। सबसे बड़ा या पहला हमारा जो बोल सकते हैं कि दायित्व है वो हमारे Right, खुद की तरफ है कि right. हम खुद का ध्यान रखें, यस, बिल्कुल, बाहर से भी और अंदर से भी। Yes. और योगा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डेफिनेटली। जी मैम, आरोगव्य की आप फाउंडर हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लें कि आपकी जर्नी आरोगव्य की कैसी रही है, राइट। और जो भी आज तक आरोगव्य में प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं Right. उनको आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, और वो इतने पॉपुलर रहे हैं कि वो बाहर तक भी, इंटरनेशनली भी गए हैं। Yes. तो आप अपने वेलनेस जर्नी में 8 साल से हूँ, बट एक फिजिकल सेंटर ऑलवेज इट वाज अ ड्रीम कि लोगों को अगर सही करना है तो ऑफकोर्स मार्केट में रहना ज़रूरी है, एंड मार्केट को कुछ ऐसा देना था जो आज तक किसी ने नहीं दिया है, राइट? सो दिस सेंटर इज़ माई हॉबी बेसिकली। मैंने एक हॉबी के वे में शुरू किया था, कभी भी मैंने इसको एज अ फिनेंशियल वे में या फिर इनकम बेस के लिए मैंने शुरू नहीं किया है। एंड हमेशा से ये सोचा है कि जो भी देना है लोगों को, एक ऑथेंटिक चीज़ें देनी है। जो भी पास ऑन होगा ये सेंटर से एटलीस्ट वो ऑथेंटिक ही जाएगा। जो मैंने सीखा है मेरी गुरु से वही मैं इनको यहाँ पे दूंगी। एंड आरोगव्य का काफ़ी सारा, लाइक वी हैव अ कम्युनिटी लाइक मोर देन 800 पीपल नाउ अब तक यहाँ। यस, जो आरोगव्य के साथ जुड़े होंगे तो ज़्यादा, आई मीन 800 से भी ज़्यादा लोग होंगे। एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव आरोगव्य, एंड उसी की वजह से ही आज मैं लोगों को कुछ दे पा रही हूँ, राइट? बिकॉज लोगों को देने के लिए, एक सर्विस देने के लिए यू हैव टू वर्क फॉर दिस, एंड माई फैमिली सपोर्ट इज सो मच बिहाइंड दिस, लाइक माई मॉम इज देयर, एंड बाकी आरोगव्य के लिए इट्स अ फीलिंग बेसिकली, यू नो, इट्स अ फीलिंग। एंड बाकी यस, व्हाट यू आस्क्ड फर्दर, मैम जो प्रोडक्ट्स बाहर भी जा चुके हैं, जो लॉन्च हुए हैं थ्रू आरोगव्य, उसको आपने खुद पर सेल्फ टेस्ट किया तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिले? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? यस, सो आरोगव्य में हम लोग बेसिकली पंचगव्य, मतलब गायों के जो पंच पदार्थ है, राइट? गौमूत्र है, लाइक वी हैव अ सेंटर विथ गोबर फ्लोरिंग ऑफ कोर्स, एंड घी है, देन मिल्क है। सो ये जितने भी पंच तत्व है गायों के, उससे हम लोग बनाते हैं मेडिसिन्स, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वो मेडिसिन्स में काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनिक औषधि मिक्स करते हैं जिससे एक हम कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट मिलता ही है।
ओके, जिसमें हमारे गौमूत्र है सबसे पहला, एक एंटीऑक्सीडेंट हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने से काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि आप गौमूत्र खाली डेली बेसिस पे एक ढक्कन भी पीते हो तो आपकी इम्यूनिटी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो कोई भी बाहर का चीज़ें, फीवर है, वायरल है, आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। एंड एक वो प्रूवन थियरी है। एंड ऑफ कोर्स हमने काफ़ी ऐसे रिजल्ट लिए। उसके साथ साथ नस्य है, मतलब घी में से हम लोग जो बनाते हैं नेजल ड्रॉप्स, राइट। सो उससे हमने गांधीधाम एंड ऑल ओवर गुजरात भी नहीं कह सकते, इंपोर्ट भी हम लोग करते हैं। वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो जिनको अल्टीमेट रिजल्ट मिले हैं माइग्रेन में, साइनस में, कोल्ड, कफ, जितनी भी चीज़ें हैं। सो पंचगव्य की जितनी भी हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है वो ऐसी है कि जो जड़ मूड से सारी चीज़ों को निकालती है। इट इज़ नॉट लाइक ऊपर से, बट जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं आपकी, वहाँ तक वो इम्पैक्ट करती है। और वो रिजल्ट्स हमने इतने सालों से हम लेते आ रहे हैं। तो मैम ये टेस्टिमनी है कि लोग, जैसे लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि एंड में हम इस स्टेज पर आए कि हम ये सब चीजों, मतलब ये सब ले सके मेडिसिन, पर ये तो हमारा फर्स्ट होना चाहिए। यस, डेफिनेटली, क्योंकि ये चीजें हमें बिल्कुल डीप रूटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स है बॉडी की, वो ठीक हो रही है अगर ये लेने से, कंज्यूम करने से। तो हम इसे लास्ट में क्यों रखें? ये चीज सबसे पहले आनी चाहिए जब हम कुछ भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और मैम एक पर्सनल मेरा आपसे ये भी सवाल है कि मैं अभी आपके वेलनेस सेंटर में आज ही आई और मैंने विजिट किया है, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आपने बहुत प्यार से, ऐसा लगता है मुझे जिस तरीके से मैंने आपके पूरे सेंटर को देखा, बहुत प्यार से हर एक चीज डेकोरेट की गई। तो मैं आपको कितना टाइम लगा ये सब सेटअप करने में? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बनाने में बहुत, जितना आपका पैशन भी है, आपकी हॉबी भी है, तो और आपको टाइम लगा होगा ये सब चीजें सेटअप करने में। इट्स बीन लाइक 2.5 महीने हमको लगे थे। लाइक 1 महीना पूरा प्लान आउट में गया था, किस तरीके से करेंगे, मैपिंग, ये वो। एंड 1 महीना पूरा इसको क्रिएट करने में लगा है, बिकॉज इट्स ऑन अ सेकेंड फ्लोर फर्स्टली। तो ये सारी चीज़ें ऊपर चढ़ाना, इट वॉज अ टास्क। एंड पूरा दिन रात यहाँ पे खड़े रह के ये इतना अच्छा सा सेटअप क्रिएट किया है, बिकॉज इट्स फॉर मी एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स और द पीपल आर कमिंग, कि उनको अच्छा लगे। यू नो, इट्स एक होमली एटमॉस्फेयर, एक वो ट्रेडिशन देना हम चाहते थे कि जो पहले के ज़माने में हुआ करता था। पहले के ज़माने में गोबर से लीपे हुए घर हुआ करते थे, राइट, जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं होते थे। जितने गाय से कनेक्टेड थे उतने वो लोग स्वस्थ थे। पर आज की तारीख में सब लुप्त हो गया है, जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं। स्पेशली गाय का जो महत्व है वो नहीं रहा है। एंड हमारा मेन ऑफकोर्स एक मोटो था ये सेंटर के पीछे के, लोगों को गाय से कनेक्ट करे, जो हमारी माता है एक्चुअल, राइट, कि उनसे जो मिलते हैं बेनिफिट्स वो लोग ले। और वो क्या बोलते हैं हम, फ्री, ये सारी फ्री चीज़ें हैं। कि आप फ्री गोबर में आप रहो तो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो एब्जॉर्ब होगी, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होगी। और ऐसे एटमॉस्फेयर में जब आप योग, मेडिटेशन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्योर होना, मतलब शुरू हो जाते हैं। मतलब 80% मेरा रोल रहता है, बाकी 20% एटमॉस्फेयर ही कर देता है। सो दैट इज द मेन हमारा था टारगेट, कि लोगों को जितना हो नेचर से हम लोग कनेक्ट करें। मैम, क्योंकि एक डेडिकेटेड जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। बहुत सारी जगहें हैं। हाँ, हम जा तो हम कहीं पर भी सकते हैं, खुद के घर में भी कर सकते हैं। ऐसा तो कोई खुद के घर में भी ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस, जो आपने दिखाया है। इसकी वजह से ये पूरा वेलनेस सेंटर डेवलप हुआ है इतना ब्यूटीफुली। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। जैसे ही मैं अंदर आई, मुझे इतना मजा, इतना अच्छा फील हुआ कि वाह, मैं एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ मैं हर चीज को देख पा रही हूँ। क्योंकि हम ऐसे बहुत बार होता है ना कि हम एक जगह से गुजरते हैं तो हम देखते नहीं कि हमारे आजू बाजू क्या है। पर अंदर आते एक अवेयरनेस आ जाती है कि वाह, कितनी अच्छी सुगंध है, अरे यहाँ पर ये लीव्स हैं, यहाँ पर ये प्लांट है। तो ये अवेयरनेस भी आज के टाइम पे लोगों में नहीं है। पीपल डोंट लुक कि ये मेरे बाजू में एक इंसान खड़ा है, ये मेरे बाजू में ये चीज पड़ी है। ऑब्जर्वेशन इज नॉट देयर, ऑब्जर्वेशन इज नॉट देयर। एंड आई मस्ट से कि ऑफ कोर्स ये पूरा जो भी वाइब्रेशन है वो यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे ही जनरेट हुआ है। बिकॉज डेली हम जितना भी ओम चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ये प्लेस पे इतने साल से, तो वो जितनी भी एनर्जीज हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वही आप लोग फील कर पा रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली मी, बट इट इज द पीपल विथ मी जो ऑलरेडी यहाँ पे सुबह शाम आते हैं। एग्जैक्टली, द एनर्जी दैट वी आर जनरेटिंग ओवर हियर, दैट इज द थिंग यू आर फीलिंग ओवर हियर। यस मैम, एग्जैक्टली। मैम, इस 8 साल के सफ़र में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और आपने उसे कैसे पार किया, उससे कैसे डील किया?
और आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। राइट सो जैसे 8 साल हुए तो स्टार्टिंग ईयर्स में जैसे लोग हुआ करते हैं, लाइक आई वॉज ऑल्सो नॉट सो मच सीरियस अबाउट हेल्थ। मेरी शुरुआत हुई मेरी खुद के हेल्थ से ही, लाइक आई वॉज सो लीन, मुझे डाइजेशन इश्यूज हुआ करता था, मैं बैठ के खड़ी हूँ तो मुझे ब्लैकआउट आ जाता था, पिंपल्स इश्यूज, स्किन चैलेंजेस, और बहुत छोटी उम्र में ये सारा सब कुछ था। एंड थैंकफुल टू माई डैड कि उनको फिटनेस का काफ़ी था, उनकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ करता था ना, आई अंडरस्टूड कि ये लाइन में जाना अभी समय आ चुका है कि अभी ये पकड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज एंड देन स्टार्टिंग जब 8 साल की जब शुरुआत हुई तभी धीरे धीरे इंटरेस्ट नहीं था, एंड एक समय पे आके जो एक मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लगे मुझे, एंड हर एक इंसान की तरह मैं भी सिर्फ फिजिकल फॉर्म पे ही ध्यान देती थी, मुझे नहीं पता था इतना डिटेल्ड चीज़ें हैं जहाँ पे माइंड को भी आप सही कर सकते हो और अपनी लाइफ को भी एक आप सही पाथ या वे दे सकते हो। एंड शुरुआत होती गई, एंड दिस इज़ द डे लाइक आई ओपन माई ओन फिटनेस सेंटर, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था दैट आई विल गाइड पीपल, जहाँ मेरे खुद से अकेले से एक जर्नी शुरू हुई थी, एंड नाउ आई एम गाइडिंग पीपल फॉर द एक अच्छे पाथ पे जाने के लिए, एक फिटनेस पाथ को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, जहाँ पे फास्ट लाइफ है और जितना जंक बढ़ चुका है, लोगों का खान पान इतना जहरीला हो चुका है, वहाँ पे अगर आप फिटनेस को नहीं पकड़ोगे तो सिर्फ मतलब अभी आप देख ही रहे हो कि छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, सो उम्र कम होती जा रही है लोगों की, तो उसको एक हेल्दी, जितनी भी उम्र है हेल्दी जीने के लिए आपको फिटनेस का पाथ पकड़ना ही पड़ेगा। एंड काफ़ी चैलेंज रहे लोगों को समझाने में, इट्स अ टास्क बेसिकली, राइट, कि जो खुद से आ रहे हैं वो अलग बात है, बट एक कंप्लीट हर एक चीज़ देना और समझाना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि सबका एक अपना माइंडसेट होता है, राइट। लोग आते हैं कि सिर्फ मुझे तो वेट लॉस ही करना है, बट मैं चाहती हूँ कि उसको वेट लॉस के साथ उसका स्ट्रेस भी रिलीफ हो, राइट, उसके जितने भी दूसरे भी चैलेंजेस हैं वो भी फ्री हो, और जब वो समझाने में जब जाती हूँ तो इट इज़ अ टास्क, बट आप जब ऑथेंटिसिटी एक दिल से जब करना चाहते हैं किसी के लिए तो वो फुलफिल हो जाता है। एंड हर तरीके से, लाइक फाइनेंशियली भी, आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, बट फाइनेंशियली भी काफ़ी कुछ अप्स डाउन्स आए, बट इट्स अ लाइफ, सो करना ही है, एक ठान लिया है कि लोगों को हेल्प करनी है। एंड इनकम पर्पस के लिए काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें, लाइक आई गो टू कॉर्पोरेट्स एंड आई डू गिव अ डाइट प्लान्स एंड एवरीथिंग, बट योग को मैंने कभी भी एज एन इनकम पर्पस नहीं रखा है। So it is purely to help people and to change people's life. Yes, मैम, क्योंकि आज के टाइम पे, हाँ, जैसे आपने माइंडसेट की बात की, तो होता क्या है कि जैसे हम डॉक्टर्स के पास भी जाते तो उनका एक अलग मतलब एक अलग उनका है कि वो आपको ठीक होने की दवाई देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप फिट हो जाओगे, फिट होने के लिए आपको एक बोलते ना एक फिटनेस लिटरेचर है, अभी वो कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि आप जानो कि आप जो खा रहे हो उसके अंदर क्या है, कितनी क्या क्या चीज है, वो सब आज के टाइम पे कोई बड़ी चीज नहीं, एक बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है जो सबको होना चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे सिखाना जरूरी है, पेरेंट्स को एग्जाम्पल बनना चाहिए कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं, तो जैसे आप अपने पापा से सीखे, तो एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है कि ये कोई अब वो नहीं है कि बड़ी बात नहीं है, मतलब इसको ऐसे मत करो, आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो ताकि आप नॉर्मली एक अच्छी लाइफ जी सके। तो मैम ये आपसे हमें सीखने को मिला है कि पेरेंट्स को भी एक एग्जांपल सेट करना जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल बहुत फास्ट लाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बच्चे घर पे जंक फूड वो सब कंज्यूम करते हैं, हालांकि है उसमें भी काफी, उनके पीछे भी काफी रीजंस होते हैं, बट स्टिल वी शुड ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, ताकि वो भी इस चीज में आ सके और समझ सके कि ये कोई, जैसे आपने कहा कि योगा आपके लिए कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो सबकी लाइफ में आप लाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें सबकी लाइफ में आना जरूरी है। एक तरीके से कि आप रोजमर्रा जिंदगी में ये सब चीजें फॉलो करें। यस, एंड हम लोग यहाँ पे भी पेरेंटिंग सेशन भी लेते हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वी डू समर कैंप्स, जब बच्चे आते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो काफी सारी चीजें जानने मिलती है जहाँ पे पेरेंट्स कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं, एंड आई फील के सबको वो लेवल पे एक लीड बाय एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा, वो बनना ज़रूरी है आज के समय में।
एंड फिटनेस इज द की अल्टीमेटली। एग्जैक्टली मैम। जैसे एक एग्जांपल डेफिनेटली मैं देना चाहूँगी कि आप अच्छे से दिन चला रहे हैं, हर रोज़ आपका रूटीन चल रहा है, बट जिस दिन आप बीमार पड़ जाते हैं, राइट, तो उस दिन कितने भी स्ट्रेस में आप घूम रहे हैं, जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं आपका पूरा ध्यान उस पे आ जाता है, बॉडी पर की। उस टाइम स्ट्रेस भी चला जाएगा, बिजनेस भी याद नहीं आएगा आपको, कहीं जाना भी याद नहीं आएगा, कोई फैमिली रिलेशंस भी याद नहीं आएंगे, पर आपको वही होता रहेगा कि आई एम नॉट फीलिंग, वो हेल्थ पे पूरा फोकस आ जाता है। एग्जैक्ट, तब मैम फील होता है कि अच्छा हम इतने सारे काम कर पा रहे थे क्योंकि हम ठीक थे। Exactly, आज बीमार पड़ गए तो एक चीज नहीं हो पा रही हमसे। राइट, सो द फर्स्ट की जो है वो हेल्थ ही है, इट इज अ प्रायोरिटी, तभी आप सब कुछ ये जो भी एंजॉय कर रहे हैं वो कर पाएंगे। यस मैम। मैम, जिंदगी हो या सोशल मीडिया, वायरल होने का फॉर्मूला क्या है आपके अकॉर्डिंग? वायरल जैसे आजकल तो सोशल मीडिया इज लाइक बूमिंग, बट आजकल लोग को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। आई फील कि आप अपने फैमिली में भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट, कितने भी क्लोज वंस है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आपको वायरल होना है देन यू हैव टू बी ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। लोग बोलने चाहिए कि यार ये ऑथेंटिक पर्सन है, इसके पास मैं जाऊंगा तो वो सही वाला ही सोल्यूशन देगा, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स, वी डोंट ट्रस्ट ऑन एनी। हर एपिसोड में मिलेगी आपको जज्बातों की गहराई, सपनों की उड़ान और एक नई प्रेरणा की कहानी। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए सुपरस्टार्स की कहानी उनके ही जुबानी, ओनली ऑन सच्चा हिंदुस्तानी न्यूज। स्टे ट्यून्ड।